नमस्कार दोस्तों आपकी यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया में स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सरकारी भर्ती लेकर आ चुका हूं। इसमें दोस्तों कम फॉर्म भरे जाते हैं। बहुत सारे लोगों को जो है इस भर्ती के बारे में पता नहीं होता है, तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। आप लोग जो है फॉर्म को जरूर अप्लाई करिएगा, क्योंकि सरकारी भर्ती है और पूरे भारत से आप लोग फॉर्म को भी अप्लाई कर पाओगे। इसमें ग्रुप बी की वैकेंसी है और ग्रुप सी की वैकेंसी है। बहुत सारे पोजीशन पर वैकेंसी निकाली गई है। सबसे अच्छी बात है, 1 अगस्त सुबह 10 बजे से आपकी ऑनलाइन शुरू हो चुकी है और आप लोग 31 अगस्त तक फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। दोस्तों यहाँ पे देखिए, केंद्रीय आयुर्वेदिक अनुसंधान परिषद, जी हाँ दोस्तों, CCRAS की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। 389 पदों पर नर्सिंग ऑफिसर, फार्मासिस्ट, MTS, वार्ड बॉय, वार्ड आया, ड्रेसर, इसके अलावा जूनियर MLT, LDC, UDC एंड वेरियस पोजीशन पर सरकारी भर्ती आ चुकी है। फुल नोटिफिकेशन आ चुका है। आप लोग यहाँ पे देखोगे तो मैंने बताया है, कोई नहीं जानता, चुपके से फॉर्म भर दो, 100% आपका सिलेक्शन होगा। और सबसे अच्छी बात है, वार्ड बॉय, वार्ड आया, ड्रेसर और नॉर्मल MTS की जो वैकेंसी है, इसमें दोस्तों नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसके अलावा अगर आप लोग यूपी के रहने वाले हो तो आपका जो पेपर है बनारस में होगा, यानी कि वाराणसी में आपका होगा। इसके अलावा लखनऊ में पेपर होगा, इलाहाबाद, प्रयागराज में आपका पेपर होगा और ग्रेटर नोएडा में भी आपका पेपर होने वाला है। तो जो यूपी वाले हैं वे लोग बड़े आराम से ऑनलाइन पेपर आप लोग नज़दीक में ही दे पाएंगे। क्लियर हो चुका है। तो यहाँ पे सरकारी भर्ती लेकर आ चुका हूँ और यहाँ पे देखोगे तो 31 अगस्त तक आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। तो यहाँ पे केंद्रीय आयुर्वेदिक अनुसंधान परिषद नई दिल्ली से सरकारी भर्ती आ चुकी है। 389 पदों पर भर्ती आ चुकी है। तो आज दोस्तों इस भर्ती के बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। क्वालिफिकेशन के बारे में, एग्ज़ाम सेंटर के बारे में, अप्लीकेशन फ़ीस के बारे में, इसके अलावा एज क्राइटेरिया के बारे में जानकारी देंगे और कहाँ से आप लोगों को विज्ञापन देखना है, कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना है, A to Z सारी जानकारी आज हम आपको इस भर्ती के बारे में देने वाले हैं। तो प्यारे दोस्तों, अभी आपने हमारे यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है, पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलिए आपको लेके चलते हैं सबसे पहले CCRAS की वेबसाइट पर। सबसे पहले आप लोग गूगल सर्च बॉक्स पर टाइप करिए CCRAS। जैसे आप लोग सर्च करोगे, सबसे पहले वेबसाइट से होगी सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज, CCRAS। आप लोग इस पर क्लिक करेंगे, होम पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगी। काफ़ी अच्छी वेबसाइट है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन यह वैकेंसी निकाली गई है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ज़बरदस्त वैकेंसी है। 389 पदों पर काफ़ी लंबे समय के बाद जो है यह भर्ती निकाली गई है। लेटेस्ट रिक्रूटमेंट एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर वेरियस ग्रुप A, ग्रुप B एंड ग्रुप C की वैकेंसी है। डिटेल नोटिफिकेशन है, ADVT नंबर है 04/2025। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट का ऑप्शन है, आप लोग इस पर क्लिक करके विज्ञापन को देख पाएंगे। और फॉर्म भरने के लिए आपको अप्लाई नाउ, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे तो फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। तो जैसे आप लोग क्लिक करोगे, यहाँ पे पढ़ लेना सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज। और सबसे अच्छी बात है, आपकी ऑनलाइन शुरू हो चुकी है। इंपॉर्टेंट डेट यहाँ पे मेंशन है, 1 अगस्त 2025 फ्राइडे से आपकी ऑनलाइन शुरू हो चुकी है। आप लोग 31 अगस्त 2025 संडे तक फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। इसके बाद अगर आपको कुछ करेक्शन करना है, मॉडिफाई करना है, तो 3 सितंबर तक आप लोग मॉडिफाई कर पाएंगे। तो यहाँ से आप लोग फॉर्म को दोस्तों अप्लाई कर लेना। चलिए बैक आते हैं और यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट का ऑप्शन है, आप लोग इस पर क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ गाइडलाइंस दिया गया है, जिसे चेकआउट कर लेना। और यहाँ पे भी अप्लाई नाउ का ऑप्शन है, यहाँ पर भी क्लिक करके फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। तो यहाँ पे आपको सारी जानकारी दी गई है। हिंदी में भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी और इंग्लिश में भी आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएगी और भी कुछ मेमोरेंडम आपको मिल जाएगा। आप लोग देख लो, केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार की वैकेंसी है। बिल्कुल सरकारी भर्ती है और ग्रुप B, ग्रुप C एंड ग्रुप A की वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें से यहाँ पे आप लोग देखिए। और इम्पोर्टेंट डेट यहाँ पे मेंशन है, 31 अगस्त शाम को 6 बजे तक फॉर्म को अप्लाई कर लेना। पेमेंट आप लोग नेट बैंकिंग, UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप लोग पेमेंट कर पाओगे। रिसर्च ऑफिसर पैथोलॉजी की यहाँ पे एक वैकेंसी है। इसमें अगर आपने पैथोलॉजी में MD कर रखा है, फॉर्म को अप्लाई करिए। रिसर्च ऑफिसर आयुर्वेद में जो है 15 वैकेंसी है।
इसमें MD MS फार्म को अप्लाई करेंगे। और आगे देखिए असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर फार्माकोलॉजी की यहाँ पे 4 वैकेंसी है और स्टाफ नर्स ग्रुप बी की यहाँ पे 14 वैकेंसी है। तो नर्सिंग ऑफिसर के लिए 14 वैकेंसी है, जिसमें एक वैकेंसी SC के लिए, एक वैकेंसी ST के लिए, 4 वैकेंसी OBC के लिए, एक वैकेंसी EWS के लिए है और 7 वैकेंसी UR कैटेगरी के लिए है। लेवल 7 के तहत सैलरी मिलेगी, 46 रुपये ग्रेड पे है। इसमें BSc नर्सिंग कर रखे हो, बिल्कुल फ्रेशर आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। मैक्सिमम एज क्राइटेरिया 30 ईयर्स है। इसके अलावा OBC वालों को 3 वर्ष की छूट मिलेगी और SC ST वालों को 5 वर्ष की छूट मिलेगी। एंड अगर आपने GNM कर रखा है तो आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस टीचिंग लाइन में होना चाहिए, या फिर रिसर्च हॉस्पिटल में अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है और आपने GNM कर रखा है तो आप लोग स्टाफ नर्स के लिए फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। 14 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। इसके अलावा असिस्टेंट ग्रुप बी की 13 वैकेंसी है। इसमें जिन्होंने डिग्री ले रखा है वे लोग अप्लाई कर पाएंगे। इसके लिए भी मैक्सिमम एज क्राइटेरिया 30 ईयर्स है। और ट्रांसलेटर की यहाँ पे हिंदी असिस्टेंट की वैकेंसी 2 वैकेंसी है, मैक्सिमम एज क्राइटेरिया 30 ईयर्स है। और इसके अलावा मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट की यहाँ पे वैकेंसी है। इसमें बैचलर डिग्री ले रखे हो मेडिकल लेबोरेटरी साइंस में और 2 साल का एक्सपीरियंस से फॉर्म भर सकते हो। 15 वैकेंसी है। लेवल 6 के तहत सैलरी मिलेगी। मैक्सिमम एज क्राइटेरिया 35 ईयर्स यहाँ पे रखी गई है। रिसर्च असिस्टेंट केमिस्ट्री ग्रुप सी की यहाँ पे वैकेंसी है। ग्रुप बी की मैंने बता दिया है। अब ग्रुप सी की वैकेंसी देखिए, रिसर्च असिस्टेंट केमिस्ट्री ग्रुप सी की वैकेंसी 5 वैकेंसी। इसमें अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, एम फार्मा का रखा है, MSc का रखा है, फॉर्म भर सकते हैं। रिसर्च असिस्टेंट बॉटनी में 5 वैकेंसी है। इसमें PG डिग्री वाले फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। रिसर्च असिस्टेंट फार्माकोलॉजी में ग्रुप C की 1 वैकेंसी है। एम फार्मा MSc अप्लाई कर पाएंगे। रिसर्च असिस्टेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यहाँ पे 1 वैकेंसी है। रिसर्च असिस्टेंट गार्डन की यहाँ पे 1 वैकेंसी है। फार्मेसी की यहाँ पे 1 वैकेंसी है। और स्टेनोग्राफर ग्रेड फर्स्ट की यहाँ पे ग्रुप C की 10 वैकेंसी है। इसमें 10वीं पास कर रखे हो, फॉर्म भर सकते हो। टाइपिंग आपसे मांगा जाएगा और 3 साल का एक्सपीरियंस 10वीं वालों के पास होना ही चाहिए। स्टैटिकल असिस्टेंट की यहाँ पे वैकेंसी 2 वैकेंसी, मास्टर्स अप्लाई कर पाएंगे। UDC की यहाँ पे वैकेंसी है। इसमें डिग्री वाले फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। मैक्सिमम एज क्राइटेरिया 27 ईयर्स है। 39 वैकेंसी UDC में रखी गई है। और स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 में जो है वैकेंसी 10वीं पास या डिग्री वाले फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। 14 वैकेंसी है। लेवल 4 के तहत सैलरी मिलेगी। LDC की यहाँ पे 37 वैकेंसी है। 12वीं पास कर रखे हो, टाइपिंग आपसे मांगा जाएगा और 37 वैकेंसी आप लोग भरिएगा। फार्मासिस्ट ग्रेड 1 की यहाँ पे ग्रुप C की वैकेंसी है, 12 वैकेंसी। लेवल 5 के तहत सैलरी मिलेगी। और इसमें देखोगे तो जो मैक्सिमम एज क्राइटेरिया है 27 ईयर्स है। डी फार्मा अप्लाई कर पाएंगे और डी फार्मा आयुर्वेद वाले भी अप्लाई कर पाएंगे और बी फार्मा वाले भी अप्लाई कर पाएंगे। जो बी फार्मा है उनके पास एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, लेकिन जिन्होंने डी फार्मा कर रखा है या डी फार्मा आयुर्वेद में कर रखा है उनके पास 2 साल का एक्सपीरियंस आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में चाहिए, तभी आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। बाकी आप लोग देखते रहिए। जूनियर MLT की यहाँ पे 1 वैकेंसी है। और दोस्तों देखिए, लेबोरेटरी अटेंडेंट की यहाँ पे 9 वैकेंसी है। 12वीं पास कर रखे हो, 1 साल का एक्सपीरियंस है किसी भी हॉस्पिटल में लेबोरेटरी में, तो फॉर्म भरिएगा। सिक्योरिटी इंचार्ज की भी यहाँ पे 1 वैकेंसी है। ड्राइवर की भी वैकेंसी है, 5 वैकेंसी है। अब देखिए MTS ग्रुप C की यहाँ पे 107 वैकेंसी है। ये जो MTS की 107 वैकेंसी है इसमें जो है इसमें MTS फील्ड अटेंडेंट की 1 वैकेंसी है। MTS पंचकर्म सहायक की 26 वैकेंसी है। MTS फार्मेसी अटेंडेंट की यहाँ पे 5 वैकेंसी। MTS ड्रेसर की यहाँ पे 6 वैकेंसी। MTS कुक की यहाँ पे 3 वैकेंसी। MTS वार्ड बॉय की 33 वैकेंसी। MTS वार्ड आया की यहाँ पे 31 वैकेंसी। MTS एनिमल अटेंडेंट की 1 वैकेंसी और MTS मशीन रूम अटेंडेंट की 1 वैकेंसी। 107 वैकेंसी हॉस्पिटल में जो MTS लाइन की वैकेंसी उसके लिए है। इसमें अगर आपने कोई फर्स्ट एड सर्टिफिकेट ले रखा है, ITI कर रखा है या फिर आपने 10वीं पास कर रखा है तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। यानी कि ITI मांगा गया है। जो 107 वैकेंसी है इसमें ITI होना चाहिए या फिर कोई नर्सिंग सर्टिफिकेट कोर्स कर रखे हो, जैसे फर्स्ट एड कर रखे हो, तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। या फिर आपने 10वीं पास कर रखा है और किसी हॉस्पिटल में 1 साल का एक्सपीरियंस है एज MTS, तो आप लोग मशीन के लिए, एनिमल के लिए, वार्ड बॉय के लिए, वार्ड आया के लिए, कुक के लिए, ड्रेसर के लिए, फार्मेसी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। बाकी नीचे देखिए यहाँ पे भी MTS की जो है 72 वैकेंसी है। तो ये जो MTS की 72 वैकेंसी है
इसमें जो है अगर हम बात करते हैं कम से कम 10वीं पास हो, बस 10वीं पास होना चाहिए। 72 वैकेंसी इसके लिए अप्लाई कर पाओगे। लेकिन ऊपर जो 107 वैकेंसी है इसमें ड्रेसर की है, वार्ड बॉय की है, इसमें फर्स्ट ऐड होना चाहिए। और अगर एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस होना चाहिए, नहीं तो आईटीआई कर रखे हो और फर्स्ट ऐड है तो फॉर्म भरिएगा। अगर 10वीं पास ही हो तो आपके पास फर्स्ट ऐड होना चाहिए तो फॉर्म भर सकते हो। लेकिन अगर आप लोग 10वीं पास हो और आपके पास 1 साल का कहीं पर एक्सपीरियंस है हॉस्पिटल में, तो आप लोग फार्मेसी के लिए, ड्रेसर के लिए, कुक के लिए, वार्ड बॉय के लिए, किसी के लिए भी अप्लाई कर पाओगे। बाकी जो नॉर्मल 10वीं पास हैं, अगर बिल्कुल आप लोग 10वीं पास ही हो तो आप लोग ये जो 72 वैकेंसी है इसके लिए अप्लाई कर पाओगे। टोटल एमटीएस के लिए 179 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। और सबसे अच्छी बात है एमटीएस के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 100 मार्क्स का पेपर होगा और जो क्वेश्चन आप लोग सही करोगे उसके नंबर मिलेंगे। अगर क्वेश्चन गलत करोगे तो नंबर आपके नहीं कटेंगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग एमटीएस के लिए नहीं है, बाकी सभी के लिए 1/4 का नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। सिलेबस के लिए हम अलग से आपको जानकारी दे देंगे, सिलेबस की वीडियो अलग से आएगी, याद रखिए। बाकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है एमटीएस के लिए। स्टेनोग्राफर के लिए स्किल टेस्ट होगा, स्टेनोग्राफर के लिए इंग्लिश और हिंदी में स्किल टेस्ट होगा, ये याद रखिएगा। बाकी नीचे बताया भी गया है, ये आप लोग चेकआउट कर लेना। स्किल टेस्ट में जो परसेंटेज एरर है उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे मेंशन है, आप लोग उसका फार्मूला देख लेना। अब जैसे आप लोग नीचे आओगे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताया गया है, ये आप लोग देख लेना। सीबीटी मोड में आपका ऑनलाइन पेपर होगा, सबसे अच्छी बात है कि ऑनलाइन पेपर होगा और इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में पेपर होगा। जो एमटीएस है उसके लिए नेगेटिव मार्किंग नहीं है, एमटीएस देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। बाकी जैसे नर्सिंग, जो नर्सिंग की वैकेंसी है, जो फार्मासिस्ट की वैकेंसी है, जो जूनियर एमएलटी की वैकेंसी है और लेबोरेटरी अटेंडेंट की वैकेंसी है, उसके लिए 1/4 का यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रखी गई है, ये याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन होगा, एक से अधिक शिफ्ट में अगर आपका पेपर होता है तो नॉर्मलाइजेशन होगा, बताया गया है 2 महीने के अंदर इसका पेपर हो जाएगा। ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और ये सिलेबस दिया गया है, ये आप लोग देख सकते हो। नर्सिंग की बात करते हैं तो जो 70 क्वेश्चन है, 70 क्वेश्चन है, 70 मार्क्स का आपके नर्सिंग से यहाँ पे पूछा जाएगा। बाकी जनरल अवेयरनेस, एप्टीट्यूड टेस्ट एंड रीजनिंग से 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का पूछा जाएगा और कंप्यूटर नॉलेज से जो है 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का पूछा जाएगा। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का पूछा जाएगा और 90 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा, ये आप लोग देखिए। बाकी जो असिस्टेंट की वैकेंसी है, एसएससी सीजीएल का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पूछा जाएगा। और एमएलटी की जो वैकेंसी है इसमें जो मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी का जो मेन सब्जेक्ट है उससे 70 क्वेश्चन 70 नंबर के पूछे जाएंगे। बाकी रिसर्च मेथोडोलॉजी से 20 क्वेश्चन 20 नंबर के पूछे जाएंगे और जनरल अवेयरनेस एंड आईटी कंप्यूटर से 10 क्वेश्चन 10 नंबर के पूछे जाएंगे। तो 90 मिनट का सभी को समय मिलेगा। 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स का होगा, 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। अगर आप लोग 4 क्वेश्चन गलत करोगे 1 नंबर कट जाएगा, क्योंकि 1/4 का नेगेटिव मार्किंग है। बाकी एमटीएस के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ऑनलाइन ही आपका पेपर होगा, एक पेपर होगा। बाकी जो स्टेनोग्राफर है उसका ही स्किल टेस्ट होगा, बाकी सभी का एक पेपर होगा। उसी के बेस पर मेरिट बनाया जाएगा, फिर आपका सिलेक्शन होने वाला है। अब यहाँ पे आप लोग चेकआउट कर लेना। फार्मासिस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे फार्मासिस्ट के लिए जो इंट्रोडक्शन है आयुर्वेद में उससे 25 क्वेश्चन 25 नंबर के पूछे जाएंगे। बाकी जो डी फार्मा है उससे 50 क्वेश्चन 50 नंबर के पूछे जाएंगे। और अगर हम बात करते हैं तो जीके, रीजनिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटिंग, कम्युनिकेशन स्किल, इससे जो है 25 क्वेश्चन 25 नंबर के पूछे जाएंगे। बाकी एमटीएस की बात करते हैं तो एमटीएस में जो 107 वैकेंसी है, जिसमें वार्ड बॉय की वैकेंसी है, ड्रेसर की वैकेंसी है, अटेंडेंट की वैकेंसी है, वार्ड आया की वैकेंसी है, उसके लिए भी सिलेबस सेम है। और जो 72 वैकेंसी है जो नॉर्मल 10वीं पास उनके लिए, तो 179 वैकेंसी जो एमटीएस के लिए है उनके लिए सिलेबस देखिए। एसएससी के जो सिलेबस है, एसएससी एमटीएस का जो सिलेबस है आप लोग देख लेना। एसएससी एमटीएस का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग 70 क्वेश्चन 70 मार्क्स के पूछे जाएंगे। बाकी जनरल अवेयरनेस, एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग से 20 क्वेश्चन 20 नंबर के पूछे जाएंगे और कंप्यूटर से 10 क्वेश्चन 10 नंबर के पूछे जाएंगे। टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के यहाँ पे पूछे जाएंगे। ऑनलाइन पेपर होगा। ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी की वैकेंसी है। आप लोग देखिए, ग्रुप ए के लिए 60 मिनट का ही टाइम दिया जाएगा और ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए 90 मिनट का ही यहाँ पे टाइम आपको दिया जाएगा, यानी 90 मिनट आपको समय मिलेगा।
देखिए ग्रुप ए के लिए प्रोसेसिंग फ़ीस 500 रुपये है और यूआर कैटेगरी के लिए ओबीसी के लिए 1000 रुपये अप्लीकेशन फ़ीस है। तो यहाँ पे 1500 रुपये ग्रुप ए के लिए अप्लीकेशन फ़ीस है। बाकी महिलाओं के लिए और एससी एसटी के लिए अप्लीकेशन फ़ीस बिल्कुल फ्री है। ग्रुप बी की बात करते हैं तो जो ग्रुप बी की वैकेंसी है जिसमें नर्सिंग की वैकेंसी है, तो ग्रुप बी के लिए जो नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है इनके लिए 700 रुपये अप्लीकेशन फ़ीस है। बाकी जो नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है उसमें तो 700 रुपये अप्लीकेशन फ़ीस लगेगी, लेकिन जो एससी एसटी हैं और जो ईडब्ल्यूएस हैं और जो महिला हैं उनके लिए ऑनलाइन बिल्कुल फ्री है, ये आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा ग्रुप सी की वैकेंसी है और ग्रुप सी में जो है एमटीएस की वैकेंसी है उसके लिए जो नॉर्मल कैंडिडेट हैं यूआर कैटेगरी के लिए ओबीसी के लिए 300 रुपये अप्लीकेशन फ़ीस लगेगा और ईडब्ल्यूएस के लिए और महिलाओं के लिए और एससी एसटी के लिए अप्लीकेशन फ़ीस बिल्कुल फ्री है, ये आप लोग देख सकते हो। थैंक यू दोस्तों, मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है। हाँ एक चीज़ और, एग्ज़ाम सेंटर के बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन आपका पेपर होगा, तो कहाँ कहाँ पे आपका पेपर होगा मैं आपको दिखा देता हूँ। ऑनलाइन आपका पेपर होगा, ऊपर चला गया है, टोटल 40 शहरों में आपका पेपर होगा। यहाँ पे देखिए 7 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, सिटीज ऑफ एग्जामिनेशन। अहमदाबाद में आपका पेपर होगा, बेंगलोर में आपका पेपर होगा, है ना, और भोपाल में आपका पेपर होगा, भुवनेश्वर में पेपर होगा, चंडीगढ़ मोहाली में पेपर होगा, चेन्नई में पेपर होगा और कटक में आपका पेपर होगा, देहरादून में पेपर होगा, दीमापुर में पेपर होगा, दुर्गापुर, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, जबलपुर, जयपुर, जम्मू, जोरहाट, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नासिक, नई दिल्ली, ग्रेटर नोएडा, पणजी, पटना, पुडुचेरी, पोर्ट ब्लेयर, प्रयागराज, इलाहाबाद, पुणे, रायपुर, रांची, शिलोंग, शिमला, श्रीनगर, सूरत, तिरुवनंतपुरम, कोची और वडोदरा, वाराणसी, विजयवाड़ा और वारंगल। 40 शहरों में, पूरे भारत के 40 शहरों में पेपर होगा। यूपी की बात करते हैं तो यूपी के नोएडा में पेपर होगा, दिल्ली में पेपर होगा और बनारस में पेपर होगा और लखनऊ में पेपर होगा और प्रयागराज में पेपर होगा। थैंक यू दोस्तों, कोई भी डाउट है कमेंट कर देना, रिप्लाई दे दूंगा। धन्यवाद।